नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि सबूतों को मिटाने की कोशिश मनीष सिसोदिया ने की है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। करीब 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। राजनीतिक भूचाल अब इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है, लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सीबीआई का क्या कहना है, आखिर किन वजहों से सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है, ये हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल जो केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई का बयान सामने आया है, उसमें ये कहा गया है कि आबकारी नीति तैयार करने और साथ ही उसे लागू करने दोनों में अनियमितताएं बरती गई हैं और उसका मकसद आपसे जुड़े लोगों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाना था, यानी आम आदमी पार्टी के लोगों को इस नीति के तहत लाभ पहुंचे, ये मकसद था। सीबीआई के अधिकारी सिसोदिया के जवाब से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने आरोप लगाया कि सिसोदिया जांच में सहयोग बिल्कुल नहीं कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने एक बयान में यह भी कहा कि उन्होंने टालने वाले जवाब दिए और सबूत दिखाए जाने के बाद भी उन्होंने जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं किया, इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये केंद्रीय जांच एजेंसी का बड़ा बयान मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सामने आया है। और आपको ये बताते हैं कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जिस तरीके से ये नई आबकारी नीति बनाई गई थी और चूंकि मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री थे, तो ऐसे में वो सबसे पहले सीबीआई की रडार पर आए थे। उनके दफ्तरों और साथ ही उनके आवास पर भी छापेमारी की गई थी, उनके लॉकर को खंगाला गया था। उसके बाद कई और गिरफ्तारियां केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी ने इस पूरे शराब घोटाले में की। और उसके बाद अब आपको बताते हैं कि मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद रविवार की शाम गिरफ्तार कर लिया गया। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब बीजेपी लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक लड़ाई है, जो राजनीतिक खाई है, अब वो और ज्यादा गहरी हो सकती है, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन की तैयारी कर ली है, तो वहीं बीजेपी लगातार सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं तंज कस रही है, उस पर हमला बोल रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो दरअसल सलाखों के पीछे जा रहे हैं, वो अपने आप में ये बताता है कि किस तरीके से मुश्किलें आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ चुकी है। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने यही कहा है कि मनीष सिसोदिया ने तमाम सवालों का जवाब नहीं दिया। सबूत उनके सामने रखे गए, उसके बाद भी वो किस तरीके से सवालों को टालते नजर आए, किस तरीके से जांच में उन्होंने सहयोग नहीं किया, ये तमाम बड़े आरोप सीबीआई ने लगाए हैं और उसके बाद इस तरीके से उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। आपको ये बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने से पहले उनके खिलाफ सबूत और गवाह दोनों तैयार कर लिए हैं और मनीष सिसोदिया को घेरने में सीबीआई को एक कंप्यूटर ने बेहद मदद की है। दावा ऐसा किया जा रहा है कि सिसोदिया के इस कंप्यूटर से मिले सुराग की वजह से ही सीबीआई ने एक पुख्ता केस जो है वो तैयार किया। एक्साइज विभाग ने 19 अगस्त की छानबीन के दौरान जब्त की गई डिजिटल डिवाइस की जांच करते हुए एजेंसी ने एक्साइज पॉलिसी ड्राफ्ट दस्तावेजों में से एक को एक अलग सिस्टम में ट्रेस किया, जो एक्साइज डिपार्टमेंट नेटवर्क का हिस्सा नहीं था। आबकारी विभाग के एक अधिकारी से पूछताछ के दौरान एजेंसियों को सिसोदिया के कार्यालय के कंप्यूटर का सुराग मिला था और सीबीआई ने बाद में 14 जनवरी को सिसोदिया के कार्यालय से उस कंप्यूटर को जब्त किया था। अब वो कंप्यूटर कहीं ना कहीं इस पूरी गिरफ्तारी में एक अहम सबूत जो है वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ है। और यही बात हम लगातार आपको बता रहे थे कि किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल हैं, जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं, जिस तरीके से वो तिलमिलाए हुए हैं, जिस तरीके से वो लगातार ये कह रहे हैं कि सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, उन्हें फर्जी केस में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है, इस तरीके के तमाम आरोप लगाए जा रहे थे। उनकी गिरफ्तारी होने वाली है।
लेकिन लगातार हम आपको ये बता रहे थे कि तमाम जो गिरफ्तारियों का दौर इस शराब घोटाले में हो रहा है, वो दरअसल वो तमाम लोग हैं जिनकी जेबें भरने का काम इस शराब घोटाले के जरिए किया गया और कहीं ना कहीं उन्हें एक तरीके से मोहरा बनाकर आम आदमी पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया इस तरीके से इस पूरी आबकारी नीति में घोटाला किया गया है। और ये तमाम लोग जिनकी गिरफ्तारी हो रही है, इनसे पूछताछ की जाएगी, सबूत इकट्ठे किए जाएंगे और उसके बाद ही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। और अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जो कंप्यूटर है उससे कई फाइलों को हटा दिया गया था पहले ही, लेकिन एजेंसी ने अपनी फॉरेंसिक टीम की मदद से रिकॉर्ड को फिर से जो है वो हासिल कर लिया है। फॉरेंसिक जांच से ये पता चला है कि जो फाइल है वो बाहरी रूप से उत्पन्न हुई थी और व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुई थी। सीबीआई ने तब 1996 बेंच के दानिक अधिकारी को तलब किया जो उस वक्त फाइल कर पूछताछ के लिए सिसोदिया के सचिव थे। अधिकारी ने ये बताया कि सिसोदिया ने मुझे अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाया, जहां मार्च 2021 के मध्य में सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे और COM रिपोर्ट की जो कॉपी थी वो दी। तो इस तरीके से ये खुलासे जो है इस पूरे मामले में हुए हैं और इस तरीके से सीबीआई जो है वो सिसोदिया तक पहुंची है। तमाम सबूत इकट्ठा किए गए हैं, तमाम गवाह इकट्ठा किए गए हैं, जिसके बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। इस मसौदे की जो कॉपी में 12% लाभ मार्जिन शर्त को शामिल किया गया था। 12% लाभ मार्जिन की शर्त पर कैसे पहुंचे, इससे जुड़े किसी भी चर्चा या किसी भी फाइल का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। सीबीआई ने फरवरी के पहले सप्ताह में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने उक्त अधिकारी का बयान दर्ज किया ताकि उसे अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया जा सके। सिसोदिया के कार्यालय से जब्त किए गए सबूतों और उनके सचिव के बयान ने सीबीआई को सिसोदिया तक पहुंचा दिया। यानी सीबीआई ने जो सिसोदिया को समन जारी किया था पूछताछ के लिए इस पूरे मामले में, हालांकि पहले वो सिसोदिया सीबीआई के दफ्तर नहीं पहुंचे, उन्होंने वक्त मांगा और उसके बाद अब वो जब सीबीआई के दफ्तर पहुंचे और उसके बाद उनसे 8 घंटे की लंबी पूछताछ हुई, लेकिन पूछताछ में जो तमाम सबूत इकट्ठा किए गए थे उनका जवाब वो नहीं दे पाए और जांच में सहयोग उन्होंने नहीं किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी हम कह सकते हैं कि इस शराब घोटाले में है, क्योंकि लगातार जो भ्रष्टाचार का खुलासा राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में हो रहा है। सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री केजरीवाल सरकार में वो पहले से ही जेल में बंद हैं और उसके बाद अब सिसोदिया की गिरफ्तारी जाहिर तौर पर न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चूंकि बहुत अच्छे सहयोगी जो है वो सिसोदिया हैं उनके लिए बड़ा झटका है, बल्कि इसके अलावा आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के लिए ये बड़ा झटका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।